जैसे इजराइल ने ढूंढ ढूंढ के गाजा में उनको ख़त्म करने लग रहे हैं, तो ऐसा ही एक पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन इस देश की, हमारी मोदी जी की सरकार को लेना चाहिए। और हमारी दिल्ली में 27 वर्ष बाद सरकार बनी, निश्चय ही करीबन अब हम 3 टर्म 4 टर्म तक इस दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली की जनता बार बार हमें चुनेगी। दिल्ली के टोटल 42 औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में ऐसे थे जहां 70% के करीब इंडस्ट्रियां रन कर रही थी। पॉल्यूशन के नाम पर उनको उजाड़ने का काम किया गया। 24/7/2025 हमारी हाई कोर्ट में ऑर्डर पे है। और हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट ज्वाइंट ईटीपी के लिए पैसा दे, और हम भी पैसा लगाने के लिए 50% अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी तो हम भी लगाएंगे। उसमें जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, जो गवर्नमेंट हमारे फिक्स करेगी, हम वो देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि गांव में इंडस्ट्री है, घरों का पानी भी जा रहा है ना, वो भी साफ होकर के गंगा में जाए तो क्या बुराई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जसबीर सोलंकी जी हैं, जो कि सह संयोजक हैं उद्योग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से, और संयोजक भी हैं नजफगढ़ विधानसभा से। और हम सीधी इनसे चर्चा करेंगे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, इनकी क्या प्रक्रिया है और ये किस तरह देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। तो सर, अब सवाल कर लेते हैं, अभी पहलगाम जो आतंकी हमला देख रहे हैं लगातार, जो सुर्खियों पर चल रहा है, सर कैसा देखते हैं इसके और क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, जो हमारे टूरिस्ट विभिन्न प्रदेशों से आए और वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, जिस प्रकार उनके बच्चों के सामने, उनकी बीबी के सामने, कोई तो 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, ऐसे हमारे नौजवान लड़कों का कत्ल किया है जी, तो वो बहुत ही घिनौना कार्य है। और उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिस प्रकार इतनी भीड़ थी, तो वहाँ पर लोकल पुलिस होनी चाहिए थी, और वो भी नहीं थी। आधे घंटे के बीच में जैसे ही पहलगांव पुलिस स्टेशन भी है वहाँ पे, तो उनको घेराव करके उसी टाइम उनका एट दी एंड करना चाहिए था। लेकिन अब मोदी जी ने जो कहा है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और हिंदुस्तान का तमाम नौजवान साथी और हमारे देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब 2-2 हाथ कर लेने चाहिए, और उनको उनका रास्ता दिखा देना चाहिए। जो आगे आने वाली 7 पीढ़ियां बोलेंगे नहीं, जवाब नहीं दे पाएंगे, और ऐसे आतंकवादियों को पनाह नहीं दे पाएंगे। जैसे इजराइल ने ढूंढ ढूंढ के गाजा में उनको ख़त्म करने लग रहे हैं, तो ऐसा ही एक पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ज़मीन से, ऊपर से, नेवी की तरफ से, सभी तरह से उनको नस्तनाबूद करने का काम करेंगे, तो निश्चय ही देश में शांति और खुशहाली आएगी हमारे। और जिस प्रकार जम्मू का विकास आज हो रहा था, उस विकास को रोकने का काम किया है। जिस प्रकार से टूरिज़्म में हमारे विभिन्न प्रदेशों के जो लोग वहाँ घूमने जाते थे, उनको पता लग रहा था भी किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। खुद कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन इस देश की, हमारी मोदी जी की सरकार को लेना चाहिए। इसमें कोई समझौता किसी प्रकार का नहीं मानना चाहिए। अब दिल्ली की राजनीति में हम बात करें सर, मुख्यमंत्री बनी है और सरकार आपकी बनी है 27 वर्षों बाद। मुख्यमंत्री जो महिला, जो जनता, जो पार्टी ने उतारी है सर, इसके पीछे का कारण क्या है? मुख्यमंत्री जो एक महिला मुख्यमंत्री जो पार्टी ने उतारी, रेखा गुप्ता को। नहीं, महिला का सवाल नहीं है। जो काम करने वाली डिजर्विंग हमारे साथों, मुख्यमंत्री की बात नहीं है। मुख्यमंत्री हमारी बहुत काम करने वाली है, दिन रात। अभी 2 महीने हुए हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से काम करने का बीड़ा उठाया हुआ है, ऐसे ही परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, ऐसे ही आशीष सूद जी, ऐसे ही हमारे पंकज सिंह जी, तमाम जितने, चाहे कपिल मिश्रा जी हों, और भी जो दूसरे हमारे मिनिस्टर हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, सारे मंत्री बड़ी लगन और मेहनत के साथ दिल्ली को खुशहाल बनाने का काम हम करेंगे। जिस प्रकार से ये
केजरीवाल जी ने हमें 15 साल पीछे धकेला था, हम निश्चय ही 5 साल में दिल्ली की तरक्की कर करके दिखाएंगे कि आगे हम 10 साल आगे की तरक्की करेंगे। सर कई जगह आपकी भी चर्चा में रहते हैं कि आप लोकसभा और विधानसभा में काफ़ी आपकी भूमिका रही थी, आप संयोजक भी हो नजफगढ़ विधानसभा से, तो क्या क्या आपकी भूमिका है इस समय सर राजनीति में? देखिए, पार्टी ने मुझे नजफगढ़ विधानसभा का आज से करीबन 6 महीने पहले वहाँ संयोजक नियुक्त किया था, और जो लोकसभा में हम 28,000 कुछ वोट लेके आए थे, हम 29,009 वोट से उस सीट को जीत करके आए। उसमें अहम रोल हमारी करीबन 75 के करीब महिलाएं थी पदाधिकारी, जिन्होंने 271 बूथों में 231 बूथों पर 20, 50, 60, 15 इस प्रकार से मीटिंगें करके प्रत्येक बूथ पर, और उसका श्रेय है उन महिलाओं को। संयोजक था मैं, लेकिन संयोजक होने के नाते जिस प्रकार से हमारे वहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया, हमारे जेंटों से ज़्यादा महिलाओं ने काम किया और करके दिखाया। 5:30 बजे बूथ पर बैठी हुई थी महिलाएं हमारी, जो बूथ हमारे शक्ति केंद्र थी। उन महिलाओं ने, हमारे मंडल अध्यक्ष थे उन्होंने भी, लेकिन 2-3 हमारे मंडल अध्यक्ष नालायक थे, उनको मैंने बल्कि एक दिन मंच से नीचे भी उतारने का कार्य किया कि भाई चुनाव खराब हो जाएगा। मैंने कहा कोई खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं 79 शक्ति केंद्रों पर मीटिंग 2 बार कर चुका था। उन सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, उनसे सलाह मशवरा करके, उनके साथ डोर टू डोर करके ये रिजल्ट हुआ कि हमने लोकसभा का जो रिकॉर्ड था उसको भी ध्वस्त किया। जबकि तरुण यादव हमारे निगम पार्षद थे, उनकी मिसेज, वो हमारी पार्टी में लोकसभा चुनाव में हमारे साथ आई थी, और उसके बाद वो जाकर के आम आदमी से कैंडिडेट बन गई थी। तो करीबन हम लोकसभा में 34 बूथ हम लोगों ने लूज किए थे, तो उसमें भी मैं 24 बूथ जीतने में कामयाब रहा। हमारे बल्कि आरएसएस की और पूर्व अध्यक्ष राज बालाजी थे, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रही, उन्होंने जो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग जिस प्रकार से की, समन्वय समिति हमारी आरएसएस की भी बनी हुई थी, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था मेरे साथ। हम पार्टी कार्यालय में मीटिंग नहीं करते थे, हम अलग बैठ कर के मीटिंग और रचना बनाते थे कि हम आगे किस प्रकार से कार्य करेंगे, और उसमें हमें इतनी बड़ी सफलता मिली। और मैंने तो वहाँ भाषण में भी बोला है कि भैया आप बेफिक्र रहे, 42 से 48 के बीच में हमारे पास सीटें आएंगी। और वो भगवान ने हमारी बात को सुना, क्योंकि हम मादीपुर में भी थे लोकसभा चुनाव में। मादीपुर में मैंने कमलजीत जी को कहा, अगर सीट चाहिए तो इस महिला को टिकट दे दीजिए। उनको टिकट दिया, उनका सर्टिफिकेट था एससी का, उसमें कोई गड़बड़ आई तो उनके हस्बैंड को टिकट दिया, और वो 10,555 वोट से जीतने में कामयाब रहे। और हमारी दिल्ली में 27 वर्ष बाद सरकार बनी। निश्चय ही करीबन अब हम 3 टर्म 4 टर्म तक इस दिल्ली को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली की जनता बार बार हमें चुनेगी। दिल्ली के जिस प्रकार की अनाधिकृत कॉलोनियों में रोड टूटे हुए हैं, सीवर भरे हुए हैं, वो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट में सारे पुरजोर तरीके से काम करने में लगे हुए हैं। और हमारी मुख्यमंत्री तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, भाई शादियों में मत बुलाना, लेकिन काम कहीं नहीं हो रहा हो वहाँ बेशक हमें बुलाना, क्योंकि शिकल दिखाने से नहीं, काम से मतलब है, हमें विकास से मतलब है। जब जनता के बीच में जाएंगे, रेखा जी बड़े खुश मिजाज हैं, हंसमुख है, और सबसे ऐसे मिलती है जैसे इस आदमी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। सर सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, आप तो मेयर भी आपका है, राजा इकबाल जी बन गए हैं, तो आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार है आप तो। देखिए, मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी में हूँ, पदाधिकारी हूँ, मैं एक बात निश्चय कहना चाहूँगा अपने पार्टी के लीडरान से भी कि अब कॉरपोरेशन भी हमारे पास है, बिल्कुल, विधानसभा भी हमारे पास है, और केंद्र में मोदी जी की सरकार हमारे पास है। और अब भी विकास का काम कहीं किसी कोने पर रहेगा तो दिल्ली की जनता किसी को माफ़ नहीं करेगी, और हमें किसी हमारे प्रतिनिधि को बहाना लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। और दिल्ली में वाकई में
बहुत ज़बरदस्त तरीके से विकास के कार्य होंगे। देखिए 10 साल 11 साल में जिस प्रकार केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, निश्चय ही जैसे आज फीस स्ट्रक्चर पर कमेटी बनी थी, उन्होंने आज दिया है कि मनमानी जो प्राइवेट स्कूल्स वाले 8,000 से 18,000 फीस कर दिया था। देखिए सर्विस वाला आदमी है, 25% वीकर सेक्शन को भी मिलता है, और हम अपने दिल्ली के स्कूलों को भी बहुत अच्छा और बढ़िया बनाएंगे, और स्कूल्स जहाँ बनने होंगे स्कूल्स भी नए खोलेंगे। हम केजरीवाल की तरह कोई झूठा वादा नहीं करेंगे कि हम 500 स्कूल खोलेंगे, उसने कोई स्कूल तो खोला नहीं। हाँ 2 4 10 कमरे बनाए थे, एक कमरे का 22 25 30 लाख का बिल दिया था। हमारी सरकार बहुत बढ़िया तरीके का काम करेगी। महिलाओं को, बुजुर्गों को आयुष्मान स्कीम जो हमने लागू की है उसको हमने धरातल पर उतार करके काम किया है। दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, और फ्री बीच, मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ फ्री बीच के। अच्छा, हमें तो चाहिए विकास। जब दिल्ली में किसी भी इलाके में जाओगे चहुमुखी विकास होगा, दिल्ली की जनता खुश होती है। फ्री बीच में हमें कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है जो हमारी पार्टी ने किया है, 3,000 महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया है, हमने उसको भी 5800 करोड़ रुपए का बजट, 5600 करोड़ रुपए का बजट रखा है। उसमें देखिए जो साधन संपन्न महिलाएं हैं उनको थोड़ी दिया जाएगा, बीपीएल वालों, जो बीपीएल कार्ड धारक है, कार्ड 10 साल से कार्ड नहीं बन रहे थे, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी, वो सारी स्कीम हम बिल्कुल लागू करेंगे और करने जा रहे हैं। अगले जो स्कीम है अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं जिसमें लागू किया है पीएम उदय के नाम से, जो हमारे वो होंगे, और ग्रामीण विकास के नाम पर हमारा पैसा आया है जो एलजी के पास जमा है, वो सारा रिलीज करके गांव में डेवलपमेंट के विकास हों। और बसेस वगैरह जो, मैं तो एक मेरी अलग से राय है, जो बड़ी बसें हैं ना उनकी जगह छोटी मिनी बस जैसी वो इलेक्ट्रिक बसें ज़्यादा से ज़्यादा तारें। कई बार क्या होता है कि भाई बड़ी बस है उसमें सवारी 4 बैठी हैं लेकिन बस का एक्सपेंडिचर तो उतना ही होता है, तो वो मिनी बसें इस प्रकार के स्थानों को चिन्हित करे जहाँ पर उतनी गैदरिंग हो, तो उसके हिसाब से छोटी बस एक की बजाय 2 लगे तो वो बढ़िया है, वो बढ़िया बिल्कुल। हाँ, जिससे दिल्ली की जनता को बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप जिस तरह उद्योग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी पे हैं दिल्ली प्रदेश की, इंडस्ट्री को लेकर आपने कोई कदम उठाए हैं सर? मेरा जैसे सब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन बहुत लंबा चला, करीबन 2002 से 4 तक, और उसमें हमें सफलता मिली। टोटल 42 औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में ऐसे थे जहाँ 70% के करीब इंडस्ट्रियाँ रन कर रही थी। पॉल्यूशन के नाम पर उनको उजाड़ने का काम किया गया। अच्छा। मैं ये कहता हूँ पॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है, और जो सॉल्यूशन हर चीज़ का है। पॉल्यूशन है तो जैसे डीटीसी बसें हमने उस पर की हैं सीएनजी पे, जी बिल्कुल, तो ऐसी कोई हायरली पॉल्यूटिंग यूनिट्स नहीं है। और मैं तो उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे मेरा गांव है, नंगली सक्रावती है, अच्छा, बिंदापुर गांव है, ये गांव एक वाइट बेस पेपर स्टडी कराई गई थी दिल्ली सरकार शीला जी के टाइम में। केजरीवाल ने तो कुछ कहा नहीं, किया नहीं है। ओके। उसने तो सेवा बर्बाद करने के अलावा कोई नहीं किया। लेकिन जहाँ हमारे मटियाला गांव की बात है, मैं अपने गांव से ही बताता हूँ, यहाँ 70%, 78, 80% इंडस्ट्री रन कर रही है, कोई भी यूनिट्स पॉल्यूटिंग यूनिट्स नहीं है। और पॉल्यूटिंग यूनिट्स में काउंट करते हैं, जैसे जीन्स की रंगाई का कार्य है, वो पानी को पॉल्यूट करती है, और पानी हम सब लोग, आप लोग, हम पीते हैं, उसमें मैं बिल्कुल किसी के साथ नहीं हूँ। मैं मटियाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रेजिडेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा। पिछले जितने डेमोन्स्ट्रेशन हुए, जो दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया 24 बने थे, उसमें सबसे बड़ा रोल मटियाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का था और विश्वास नगर का। अच्छा। हम दोनों ही पीछे रह गए क्योंकि कुछ लीडरान को हम खटक रहे थे कि सारी मूवमेंट को हम लीड कर रहे थे। तो अब मटियाला में मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, 24/7/2025 हमारी हाई कोर्ट में ऑर्डर पे है। और हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट ज्वाइंट ईटीपी के लिए पैसा दे
और हम भी पैसा लगाने के लिए 50% अगर गवर्नमेंट हमें कहेगी तो हम भी लगाएंगे। अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई आदमी काम करता है, उसके काले हाथ हो जाते हैं, तो वॉश करता है, तो वो भी पानी साफ होकर के नाली में जाए। तो वो ज्वाइंट टीटीपी के लिए हम जगह भी देंगे और गवर्नमेंट को जमुना को साफ करना है। तो मैं तो घर में भी हमारे जो निकलता है ऑरेंज टाइप का पोल्यूशन है, तो वो भी ठीक होगा। भाई पहले तो जब कभी आदमी शादी में जाता था साबुन उबुन से नहा के जाता था, अब तो घर में एक आदमी साबुन भी लगाता है, शैम्पू भी लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो उसके भी लिए ज्वाइंट टीटीपी लगेगा, तो पूरे गांव का पानी, चाहे गांव के घरों का निकला हुआ हो, चाहे वो इंडस्ट्री से, कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री यहाँ नहीं है। जीन्स की फैक्ट्रियाँ तमाम दिल्ली में बंद हो जानी चाहिए और पानी की उच्चतम क्वालिटी लोगों को पीने के लिए मिलेगी। उस पर मैं बिल्कुल दिल्ली के चाहे कोई भी हो नाराज होता 50 बार हो जाए, ये यूनिट नहीं होने चाहिए पोल्यूटिंग्स। बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पर छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं। अब कोई दिल्ली में भाई आप यहाँ से मटियाला से इंडस्ट्री ले जाओगे नरेला, जी सर, तो नरेला जाके पोल्यूशन खत्म तो हो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पोल्यूशन का सॉल्यूशन है उसी स्थान पर, नॉइज पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है। इंडस्ट्री का तो 5% भी नहीं है मटियाला में। लेकिन आपके जो सीमेंट के कंक्रीट के रोड हैं उनके अंदर पोल्यूशन है। 6 बार गाड़ी निकलेगी तो डस्ट उड़ती हुई जाती है। तारकोल के रोड हों और पानी के लिए मैंने बता दिया आपको ज्वाइंट टीटीपी एसटीपी प्लांट लगाया जाए और उसमें जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट हमारे फिक्स करेगी हम वो देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि गांव में इंडस्ट्री है, घरों का पानी भी जा रहा है ना, वो भी साफ होकर के गंगा में जाए तो क्या बुराई है।